कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आज सुनो आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुने मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धा वा मुनि द्रोही। बिन फरमान राम ते मारा, सत जो जन का सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरसु बाहु पुण्य मारा, अनुजन साहचर कटक संघारा। मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुण्य का चूक दिवस रघुराया, रहे कीने भी प्रण परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट बही तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होहि कर जोरे रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा।
मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहाँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना, श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखें बरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथन मांगहूँ बरे आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार में छुड़ाने वाले श्री हरि यानी कि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेह पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट बई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जहि पूजत यज मम, सिर धरेहु कृपाल हरि। एह भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, जय पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में बरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजु, चाड़ी कपट जंजाल सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसी दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर।
कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।